एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। तो हमसे पूछा गया है कि जो क्लॉक है उसका आवर हैंड जो है वो कहाँ पर रुक जाएगा अगर एक पार्ट में है फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। अगर वो यहाँ से 6 से स्टार्ट होकर इतना चला तो हमारा आवर हैंड कहाँ रुक जाएगा। ये हमसे 4 पार्ट्स में पूछा गया है। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। इसका मीन्स है जो हमारा आवर हैंड है वो 6 से जो है स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को और 1 राइट एंगल कवर करता है। अब इससे पहले एक इंट्रो लेते हैं। पूरी क्लॉक कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की। अब इसका मतलब 12 पार्ट्स हैं, 360 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम 360 डिग्री अपॉन 12 करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मीन्स यहाँ पर एक पार्ट मतलब 2 पार्ट्स के बीच की दूरी, जैसे 6 और 7 के बीच की दूरी है 30 डिग्री। तो जब हम ऐसे 3 बार 30 डिग्री कवर करेंगे तो हम 90 डिग्री कवर करेंगे, यानी कि 1 राइट एंगल, क्योंकि एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो अगर हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो हमने ये कवर किया 30 डिग्री हो गया, दूसरा हमने ये कवर किया 60 डिग्री हो गया और एक हमने ये कवर किया। पहले हम 6 से 7 गए 30 डिग्री, 7 से 8 60 डिग्री, 8 से 9 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 1 राइट एंगल कवर करेंगे तो हम 9 पर रुक जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 8 will stop at 9। अब हम इसका जो है सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। अब जो है हमारा आवर हैंड वो 8 पर है और 2 राइट एंगल्स कवर कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 to 9 30 डिग्री, 9 to 10 8 to 9 30 डिग्री, 9 to 10 60 डिग्री, 10 to 11 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक राइट एंगल तो हमारा 11 तक हो गया। अब हम अपना दूसरा राइट एंगल देखते हैं। 11 to 12 30 डिग्री, 12 to 1 60 डिग्री, 1 to 2 90 डिग्री। तो यहाँ पर दूसरा राइट एंगल हमारा 2 पे कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 से आवर हैंड जो है स्टार्ट करता है और 2 राइट एंगल्स को कवर करता है तो वो कहाँ पहुँचेगा? 2 पे, यानी कि उसने स्ट्रेट एंगल कवर किया। स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री, 180 डिग्री माने 2 राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट, और इसके बीच में यहाँ पर होगा 11 जो है एक राइट एंगल और उसके बाद दूसरा राइट एंगल। ये 2 राइट एंगल कवर करने के बाद हम कहाँ पे स्टॉप करेंगे? 2 पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 8 will stop at 2। ये हमने लिख दिया और ये सेकेंड पार्ट था जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व जो है कर दिया है। अब थर्ड पार्ट है फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब हम यहाँ पर 3 राइट एंगल्स जो है कवर कर रहे हैं। इसका मीन्स है हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 से, आवर हैंड हमारा है 10 पर, स्टार्ट कर रहा है यहाँ से 3 राइट एंगल्स कवर करने हैं। 10 to 11 30, 11 to 12 60, 12 to 1 90। एक राइट एंगल हो गया 1 तक, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब सेकेंड राइट एंगल 1 to 2 30 डिग्री, 2 to 3 60 डिग्री, 3 to 4 90 डिग्री। दूसरा राइट एंगल यहाँ हो गया, लेकिन अभी हमने 3 करने हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गए, अब हम तीसरा करते हैं। 4 to 5 30 डिग्री, 5 to 6 60 डिग्री, 6 to 7 90 डिग्री। तो यहाँ पर 7 पर हमारा थर्ड राइट एंगल हो गया। इसका मतलब अगर हमारा आवर हैंड जो है 10 से स्टार्ट करता है, 3 राइट एंगल्स कवर करता है, तो वो जो है कहाँ पर रुकेगा? वो रुक जाएगा
7 पर, क्योंकि वहां पर उसके जो है 3 राइट एंगल्स पूरे हो जाएंगे। और ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि दो जो है पार्ट्स के बीच की, दो नंबर्स के बीच की दूरी कितनी है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 will stop at 7। अब डी पार्ट है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल्स माने एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री की होती है और 90 2 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल है, तो 2 स्ट्रेट एंगल में कितनी राइट एंगल होंगी, 4। तो यहाँ पर 4 राइट एंगल्स हमें कवर करनी है। स्टार्ट हम करेंगे 7 से। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, 2 स्ट्रेट एंगल्स कवर करने पे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री। तो वो हम दिखाएंगे, यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट एंगल हम कवर करेंगे 7 to 8 30 डिग्री, 8 to 9 60 डिग्री, 9 to 10 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल हमारा 10 पर पूरा हो गया। दूसरा राइट एंगल 10 to 11 30 डिग्री, 11 to 12 60 डिग्री, 12 to 1 90 डिग्री। दूसरा राइट एंगल हमारा 1 पर पूरा हो गया। अब यहाँ पर 1 to 2 30 डिग्री, 2 to 3 60 डिग्री, 3 to 4 90 डिग्री। तीसरा राइट एंगल हो गया हमारा पूरा 4 पर। अब इसके बाद 4 to 5 30 डिग्री, 5 to 6 60 डिग्री, 6 to 7 90 डिग्री। चौथा राइट एंगल 7 पर ही आकर पूरा हो गया। इसका मीन्स हम पूरा राउंड लगा कर आएंगे। एक स्ट्रेट एंगल हमारा कहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल हो गया, ये एक राइट एंगल और ये दूसरा राइट एंगल। तो ये हमारा पूरा एक स्ट्रेट एंगल है। आप इधर से इसको देखोगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये दूसरा स्ट्रेट एंगल है, और दोनों स्ट्रेट एंगल मिला के 360 डिग्री यानी कि होल बन गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 will stop at 7। और ये जो है हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।